महाराष्ट्र की सियासत में अभी बवाल मचा हुआ है। अजीत पवार के साथ एनसीपी का एक घड़ा एनडीए सरकार में शामिल हो गया है। अजीत डिप्टी सीएम बने और 8 एनसीपी नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इन सब के बीच विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल उठा रही है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को या तो डराकर अपनी ओर कर लेती है या उनके ऊपर एजेंसियों की जांच बिठाकर उन्हें अपनी ओर करने पर मजबूर कर देती है। शरद पवार का बयान भी उसी तरफ इशारा करता है। पवार ने कहा कि हमारे दागी नेताओं को साफ छवि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं मैं। हालांकि शरद पवार यह दावा कर रहे हैं कि 3 महीनों में वह सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन इन सब के बीच शरद पवार के मन में क्या चल रहा है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। युवा वाला जोश शरद पवार की सियासत को खास बनाती है। भतीजे की बगावत के बाद शरद पवार नए सिरे से अपनी सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। साथ ही ऑल इज वेल होने का दावा भी कर रहे हैं। शरद पवार का दावा है कि 3 महीने में महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह बदल जाएगी। वक्त आने दीजिए, सब साथ हो जाएंगे। पवार के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या एक बार फिर शरद पवार ने गुगली फेंकी है या फिर भतीजे के हाथों वो आउट हो चुके हैं? सियासत के मैदान में क्या अब उनकी भूमिका पवेलियन तक सीमित रहने वाली है या फिर मामला कुछ और है? एनसीपी की सियासत से जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल हैं। पहला सवाल कि शरद पवार के रहते हुए भतीजे अजीत पवार ने कैसे बगावत को अंजाम दे दिया। संगठन और विधायकों पर शरद पवार की पकड़ अचानक इतनी ढीली कैसे पड़ गई? प्रफुल्ल पटेल जैसे वफादार ने कैसे बगावत कर दी? कहीं शरद पवार 2 नावों की सवारी तो नहीं करना चाह रहे हैं? बताया जा रहा है कि जब अजीत पवार ने विधायकों के साथ बैठक की थी, उस वक्त सुप्रिया सुले भी वहां मौजूद थी। ऐसे में दोनों की आंखों के सामने जमीन कैसे खिसक गई? सवाल कई सारे हैं, लेकिन शरद पवार के समर्थकों के तेवर अजीत पवार के खिलाफ सख्त हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने अपने सियासी दांव से चाचा शरद पवार को फिलहाल चारों खाने चित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया। एनसीपी में अजीत पवार के बगावत के बाद पार्टी के कई नेता शरद पवार के समर्थक में आवाजें उठाने लगे। एनसीपी में जारी सियासी उठापटक और वर्चस्व को लेकर के जारी सियासी जंग पर महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है, जनता क्या सोच रही है, ये तो अभी मालूम नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पावर वर्सेस पवार खेमों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। वैसे में अजीत पवार ने सांसद विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया, तो वहीं चाचा शरद पवार ने भी सभी नेताओं को बुलावा भेज दिया। तो दूसरी तरफ अजीत पवार ग्रुप ने व्हिप जारी कर दिया, जिसके बाद शरद गुट ने भी व्हिप जारी कर दिया। अजीत पवार की बगावत करने के बाद शरद पवार ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को बर्खास्तगी का आदेश दिया। उसके बाद शपथ ग्रहण में शामिल हुए सभी पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, शरद पवार ने तुरंत ही बागी एमएलएज को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव भी रख दिया। ऐसे में अजीत पवार ने पलटवार करते हुए तुरंत सुनील तटकरे एनसीपी की नई टीम के प्रदेश अध्यक्ष को रूप में जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही अजीत गुट के चीफ अनिल पाटिल नियुक्त किए गए। मंत्रालय के सामने एनसीपी के नए ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया। वैसे आपको बता दें कि जानकारों का यह मानना है कि शरद पवार की सियासत को समझना आसान नहीं है। उनकी सोच का आकलन बेहद मुश्किल है। महाराष्ट्र में कम से कम 2 बार ऐसा देखा जा चुका है। 2014 में शरद पवार ने एक खास रणनीति के तहत बाहर से बीजेपी को समर्थन देने का खुलासा किया था। बताया जा रहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी और एनसीपी में बैठक की खबरें सामने आई थी।
वैसे शरद पवार एक अलग मिजाज के सियासी खिलाड़ी रहे हैं। कांग्रेस से उन्होंने अपनी सियासी कैरियर का आगाज किया था, लेकिन कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब चाचा से भतीजे ने बगावत की है, या खेल चाचा का है, या फिर भतीजा खेल गया है, इन सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।